उसका मसला तो सोशल, देखिए सोशल मीडिया मसला है ना, सोशल मीडिया को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो एक बहुत, अब ये वहीद मुराद वाली बात आप देख लें। इसमें आसमा मैं एक चीज ऐड कर दूं, मैं वापस आती हूँ आपके पास। इशू ये है कि कौन जर्नलिस्ट है कौन जर्नलिस्ट नहीं है, ये तो इशू ही नहीं है। क्या मतीउल्लाह जान जर्नलिस्ट नहीं है? मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार किया गया यहाँ से, क्या वहीद जर्नलिस्ट नहीं है? क्या इरफान मलिक जर्नलिस्ट नहीं है? क्या यहाँ पे जिनके ऊपर माजी में आपके साथ अगर कोई ज्यादती हुई हो या किसी और जर्नलिस्ट पे मुकदमा हुआ हो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, क्या वो सारे जर्नलिस्ट नहीं है? तो ये तो बहस ही नहीं है कि कौन जर्नलिस्ट है या नहीं है। असल इशू ये है कि जो हुकूमतें करती हैं, चाहे वो पिछली हुकूमत कर रही हो या मौजूदा हुकूमत कर रही हो, और दूसरा उसमें बड़ा इशू ये है कि माजी के अंदर तो आपको अदालत से रिलीफ मिल जाती थी। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बैठे थे तो पीका का कानून उन्होंने उड़ा दिया। मगर झूठी खबर के ऊपर भी तो हमें बोलना चाहिए। झूठी खबर पे बोले, नहीं, वो ये भी तो हमारे खिलाफ उसके लिए तो कानून मौजूद है ना। यही तो मैं कह रहा हूं, मतीउल्लाह जान को या किसी और को पकड़ने के बजाय जो झूठी खबर देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी मुजम्मिल साहब, फेक न्यूज का कैसे खत्म करें, मुकाबला कैसे करें? हाँ सर, दुनिया भर में फेक न्यूज एक इशू है। फेक न्यूज कोई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। फेक न्यूज का बेहतरीन हल तो डेफेमेशन का लॉ है, और दुनिया भर में डेफेमेशन लॉ के एग्जाम्पलरी पनिश जो डैमेजेस हैं वही फेक न्यूज का खात्मा करती हैं। हमारे यहाँ आज तक एक भी डेफेमेशन का केस नहीं है जिसमें एग्जाम्पलरी डैमेजेस दिए गए हों। सवाल यही है कि जब हम अपने खुद भी काम नहीं करते और पाकिस्तान की अदालतें भी काम नहीं करती, 70 साल में डेफेमेशन का एक केस का फैसला नहीं हुआ, उसकी वजह से फेक न्यूज की बढ़ावा मिला, लोगों ने कहा गलत खबर देने की। मगर मुजम्मिल साहब, खैर मैं इसमें अपनी एग्जांपल नहीं कोट करना चाहती, मगर मैं तो सुप्रीम कोर्ट में गई और मुझे इंसाफ मिला है अदालतों में से। ठीक है, टाइम ज्यादा लग गया, 2 साल लग गगे, 2 साल लग गए, लेकिन मिला। तो अदालतें काम कर रही हैं। नहीं, 2 साल इज अ टू लॉन्ग पीरियड। मुझे भी मैंने डेफेमेशन का एक केस जीता है, 1 करोड़ रुपए के डैमेजेस लिए भी हैं, पर मुझे 10 साल लग गए। आप बात समझे, जिसने झूठी खबर दी वो 10 साल दंदनाता फिरता रहा, और 1 करोड़ के डैमेजेस में मेरे 1 करोड़ रुपया वकीलों का खर्चा भी हो गया उसको सच साबित करने के लिए। मैं ये समझता हूँ ये 90 डेज में लॉ में लिखा हुआ है कि आपने ये बताएं कि पाकिस्तान की फेक न्यूज के मुकदमे लंदन में क्यों पहले डिसाइड हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको मैं इस पे बहुत बात कर चुकी हूँ, मगर जिन कवानीन ने पैमरा के 60 डेज लिखा है उसी के तहत मैं गई थी पैमरा के अंदर, और 9 महीने लग गए, और आखिर में भी फैसला जो हुआ वो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन उसको फिर हम हाई कोर्ट में लेके गए और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उसको फैसला उस पर दिया और बड़ा शानदार फैसला दिया। एनीवेज, ये तो हमारी तंजीमों को इस पे जरूर इस पे बात करनी चाहिए।